हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माँ सरस्वती क्लासेस कोपा। मैं सुशील कुमार। आज मैं आप लोगों को पढ़ाने वाला हूँ प्रीपोजिशन का अगला पार्ट। तो चलिए फ्रेंड्स, देखते हैं आज हम लोग प्रीपोजिशन के अगले पार्ट को। तो देखिए फ्रेंड्स, आज का टॉपिक है बगल के अर्थ में, यानी साइड के अर्थ में हम लोग किस किस प्रीपोजिशन का यूज करेंगे। ठीक है, तो ध्यान दीजिए। यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स, पहला वर्ड आता है विथ। और यहाँ पे याद रखिएगा कि जब भी कोई रिलेशन होगा, किसी रिलेशन वाले के साथ में बैठना होगा, उसके बगल की बात होगी। यानी आप जब कहेंगे कि मैं अपने भाई के बगल में बैठा हूं, तो वहां पे आप विथ लगाइएगा। समझ में आ रहा है ना। यानी जब भी कोई रिलेशन वर्ड आ जाए, मैं बोलूंगा कि मैं अपने पापा जी के साथ बैठा हूं, मैं पापा जी के बगल में बैठा हूं, मेरे पापा जी मेरे बगल में बैठे हैं, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, विथ लगाएंगे। विथ माई फादर, विथ माई ब्रदर। समझ में आ रहा है ना। आगे देखिए, अगर कोई रिलेशन ना हो तो बिसाइड लगाइएगा। अगर कोई रिलेशन ना हो तो बिसाइड लगाना है। समझ में आ रहा है ना। अगर हम जैसे किसी पार्टी में गए हैं, किसी के बगल में बैठे हुए हैं, तो वहाँ पे हम क्या करेंगे, वहाँ पे तो उसके साथ कोई रिलेशन नहीं है, तो वहाँ पे हम बोलेंगे ना कि मैं किसी लड़का के साथ बैठा हूँ, तो किसी लड़के के बगल में बैठा हूँ, तो वहाँ पे हमको बिसाइड लगाना होगा। समझ में आ रहा है ना। वहाँ पे तो कोई रिलेशन नहीं है, तो वहाँ पे बिसाइड। अगर किसी रिलेशन वाले के साथ आप बैठे हुए हैं किसी पार्टी में भी, तो वहाँ पे आप क्या करेंगे, वहाँ पे आप विथ लगाइएगा। समझ में आया। अगला पॉइंट देखिए फ्रेंड्स, अगला आता है आपका कि एट। और एट में याद रखिएगा कि -5 लिखे हैं, -5 m मीटर। -5 m यानी 5 मीटर के अंदर। ध्यान से, हम -5 लिख रहे हैं समझने के लिए। याद रखिएगा फ्रेंड्स कि जहां कहीं आप बोले कि कोई मेरे पास में है, जैसे हम लोग बोलते हैं, ध्यान से सुनिएगा, कि गेट पर कोई है। सर आपके दरवाजे पे कोई खड़ा है, तो याद रखिएगा कि दरवाजे पे जब कोई खड़ा होता है, तो वहां पे वह पर्सन दरवाजे से लगभग 5 मीटर के अंदर में ही होता है। तो जहां भी 5 मीटर के अंदर की बात आएगी, वहां पे प्रेजेंसी बतानी हो या बगल की बात बतानी हो, तो वहां पे आप क्या कीजिएगा, उसमें एट लगाइएगा। जैसे में हम किसी से बोलें कि सर आपके दरवाजे पे या आपके दरवाजे पे कोई पर्सन है, कोई व्यक्ति है या कोई लड़का है, कुछ भी है, तो वह अगर 5 मीटर के अंदर में होगा, तो आप वहां पे क्या लगाइएगा, हमेशा एट का यूज कीजिएगा। एग्जाम्पल को ध्यान से सुनिएगा। हम बोलेंगे कि सर देयर इज ए बॉय एट योर डोर। क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे क्वेश्चन लिखा हुआ है कि देयर इज अ बॉय फिल इन द ब्लैंक्स योर डोर। जैसे कोई लड़का बोला है कि सर आपके दरवाजे पे कोई लड़का है, योर डोर। तो यहाँ पे देखिए ना, यहाँ पे जो दरवाजा है, तो लड़का जब होगा दरवाजे पे, तो दरवाजे से 5 मीटर के अंदर में ही होगा। जब किसी की प्रेजेंसी बतानी होती है और वह पर्सन 5 मीटर के अंदर में हो, तो वहां पे किसका यूज करना है, आपको एट का यूज करना है। तो यहाँ पे क्या लगाएंगे हम, एट, एट योर डोर। अगर फ्रेंड्स, अगर 5 मीटर से ऊपर की बात हो, तो वहां पे क्या करना है, तो ध्यान से देखिए। यहाँ पे अगला वर्ड आता है बाई। यानी याद रखिएगा कि जब कहीं पे आपको बगल के अर्थ में बताना हो, और वहां पे आपको बताना हो कि वह पर्सन 5 मीटर के बाहर में है। ध्यान से, जैसे हम बोलते हैं कि मेरा घर मेन रोड पे है, तो जब हम बोलते हैं कि मेन रोड पे है, तो क्या रोड, ये जो सड़क है, क्या इसके बीच में। ध्यान से याद रखिएगा कि नियम कहता है कि आपको रोड से 5 मीटर जमीन छोड़कर तब घर बनाना है। यानी याद रखिएगा, जो जब कोई भी पर्सन कहता है कि मेरा घर रोड पे ही है, तो उसका मतलब ये नहीं है कि बीच में। याद रखिएगा कि उसके कहने का मतलब होगा कि रोड से 5 मीटर छोड़कर, यानी 5 मीटर छोड़कर और 25 मीटर के अंदर। याद रखिएगा 5 मीटर और -25। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा फ्रेंड्स कि 5 मीटर यहाँ पे छोड़ देना है। यानी 5 मीटर से लेकर 25 मीटर के बीच में जब कोई भी बात आएगी, किसी की प्रेजेंसी बतानी हो, किसी का जैसे घर बताना हो कि उसका घर रोड पे है, तो उसके लिए आप बाई लगाइएगा। मेरे कहने का मतलब है कि अगर हम बोल रहे हैं कि मेरा घर कोपा मेन रोड पे है, तो याद रखिएगा वहां पे कोपा मेन रोड पे है, तो कोपा रोड पे तो नहीं ना है। हाँ, मेन रोड से थोड़ा सा 5 मीटर छोड़कर तब मेरा घर है। तो वहां पे हम क्या करेंगे, वहां पे हम बाई का यूज करेंगे। माई हाउस इज बाई कोपा मेन रोड। समझ में आ रहा है ना। माई हाउस इज बाई कोपा मेन रोड, वहां पे हमको बाई का यूज करना होगा। समझ में आया। हाँ, गांव की बात अलग है,
अगर कोई लड़का बोलता है कि सर मेरा गांव में रोड पे ही घर है, तो गांव में क्या होता है कि हम लोग थोड़ा उस रूल रेगुलेशन पे नहीं चलते हैं। वहाँ पे क्या होता है, हम लोग तो रोड पे ही तो घर बना देते हैं। यहाँ पे गांव में देखिएगा बहुत सारे ऐसे घर हैं जो पूरा रोड के किनारे, किनारे की बात छोड़िए, पूरा रोड पे ही है। समझ में आ रहा है ना। और नियम कहता है कि रोड से 5 मीटर की जमीन को छोड़ना है, फिर क्या करना है, घर बनाना है। तो जब भी इस टाइप का कोई सेंटेंस आता है तो उसमें आप क्या कीजिएगा, बाई का यूज कीजिएगा। तो आइए फ्रेंड्स देखते हैं अगला वर्ड। तो यहाँ पे फ्रेंड्स अगला वर्ड है आपका क्या, नियर। और नियर याद रखिएगा 25 मीटर के बाहर, यानी 25 मीटर की बाहर की जब भी बात आएगी वहां पे आप क्या करेंगे, हमेशा नियर वर्ड यूज करेंगे। तो याद रखिएगा कोई भी सरकारी कार्यालय होता है, चाहे स्कूल ही क्यों ना हो, उससे 25 मीटर छोड़कर अगर मतलब बोलना होगा कि मेरा घर किसी पुलिस स्टेशन के बगल में है, तो वहां पे बगल की बात बताएंगे। तो ऐसा तो नहीं है कि बगल में है तो उसका जो ऑफिस होगा उसके बगल में ही मेरा घर होगा, नहीं। उस पुलिस स्टेशन का जो ऑफिस होगा उससे 25 मीटर का जो रेडियस होगा उसके बाहर में क्या होगा, किसी का घर होगा। तो वहां पे जब इस टाइप का जब भी कोई सेंटेंस आता है तो उसमें क्या कीजिएगा, आप हमेशा नियर वर्ड यूज कीजिएगा। समझ में आया फ्रेंड्स। तो देखिए अगला अगला वर्ड आता है क्या, अलोंग। और अलोंग में आपको यूज करना होगा इस वर्ड को, आपको कहाँ पे यूज करना है, किनारे के अर्थ में। जैसे आती है बात कि मैं सड़क पे टहलता हूँ, समझ में आ रहा है ना। तो देखिए जब भी सड़क पे हम लोग टहलते हैं तो क्या होता है, किनारे न टहलते हैं। तो किनारे की बात जब भी आएगी आप क्या करेंगे वहां पे, अलोंग। ऑन मत लगाइएगा, ऑन लगाइएगा तो गलत हो जाएगा। समझ में आ रहा है ना फ्रेंड्स। तो देखिए जो लोग भी पीछे वाला वीडियो नहीं देखे हैं, हम जितना पार्ट पढ़ा रहे हैं, चाहे आर्टिकल का हो, चाहे प्रीपोजिशन हो, चाहे सिंटेक्स हो, तो फ्रेंड्स आप लोग जो पार्ट 1 है पहले पार्ट 1 देखिए, पार्ट 2 देखिए, पार्ट 3 देखिए, सभी चैप्टर्स का, ठीक है। उसके बाद क्या होगा आपको अच्छा से समझ में आएगा। जितने लोग वीडियो देख रहे हैं, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, ठीक है फ्रेंड्स, और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। तो चलिए फ्रेंड्स मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।